जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री भक्तमाल जी के भक्त गोरा कुम्हार जी के जीवन की आगे की घटनाएं। एक दिन संत गोरा कुम्हार कच्ची मिट्टी के ढेर को पानी मिलाकर तैयार कर रहे थे और मिट्टी को चिकना बनाने हेतु पैरों से कुचल रहे थे। भगवान के सुंदर रूप का स्मरण और मुख से सतत हरिनाम निकल रहा था। वे भगवान के नाम संकीर्तन में मगन होकर उन्मत्त नृत्य कर रहे थे। उसी समय उनकी पत्नी रामी वहां आई और गोरा जी से कहने लगी, मैं बच्चे को यहाँ छोड़कर नदी किनारे पानी भरने जाती हूँ, ध्यान रखना। वह बालक पिता के चरण पकड़ने के लिए मिट्टी में चला गया। विठल नाम में चित्त समरस हो चुके गोरा जी को इस बात का पता ही न चला और वह बालक मिट्टी के ढेर में दबकर मर गया। इधर जब पत्नी लौट कर आई तो बालक नजर नहीं आया और मिट्टी रक्त से रंजित है। सिर पर लाया हुआ पानी का मटका वहीं फेंककर वह दौड़कर गोरा जी को जोर जोर से झटके मारकर हिलाने लगी। किसी तरह गोरा जी भाव अवस्था से बाहर आए। पत्नी रोकर और चिल्लाकर कहने लगी कि मेरा बच्चा मिट्टी में दबकर मर गया। गोरा जी को पश्चाताप हुआ कि बालक मर गया, परंतु भीतर वे उच्च कोटि के वैरागी थे। अब जो चला गया उसके लिए शोक करने का कोई अर्थ नहीं, ऐसा वे सोचकर उन्हें भगवान का नाम स्मरण करने लगे। पत्नी क्रोध में भरकर बोली, इस भजन भक्ति के चलते आज मेरा बच्चा मर गया, आग लगे ऐसे भजन को। पति और भगवान के भजन को अपशब्द कहने लगी। जब भजन भक्ति के बारे में अपशब्द कहे तब गोरा जी से रहा नहीं गया और वे पत्नी को मारने दौड़े। पत्नी ने कहा, खबरदार, मेरे शरीर का स्पर्श नहीं करना, आपको आपके विठल की कसम है। भगवान का नाम सुनते ही गोरा जी पीछे हट गए और वहां से चले गए। पत्नी कई दिनों तक नाराज बनी रही। कई दिनों से घर में बातचीत भी बंद कर दी। एक दिन गोरा जी की पत्नी ने सोचा कि अब जो हो गया सो हो गया, इन्होंने जानबूझकर तो कुछ किया नहीं और नाराज रहकर बच्चा दोबारा जीवित भी नहीं होगा। उसने गोरा जी के पास जाकर क्षमा मांगी और कहा कि भगवान की शपथ देकर मुझसे भूल हो गई। गोरा जी कहने लगे कि अब हमने निश्चय कर लिया सो कर लिया, मैं अब तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं करूंगा। कुछ दिन बाद पत्नी अपने माता पिता के घर गई और सारी बात वर्णन करके कहने लगी, अब हमारा वंश खतरे में है। यदि वंश आगे बढ़ाना ही है तो मेरी छोटी बहन का विवाह इनके साथ करा दिया जाए। पहले गोरा जी नहीं माने, परंतु जब ससुर जी ने बहुत आग्रह किया तब विवाह को हाँ कर दिया। विवाह के अवसर पर ससुर जी ने गोरा जी से कहा कि दोनों बहनों के साथ एक सा व्यवहार रखना, दोनों में कोई अंतर मत रखना। यह बात सुनते ही गोरा जी ने सोचा कि हम बड़ी बहन का स्पर्श करते नहीं और ससुर जी कहते हैं दोनों के साथ एक सा व्यवहार करना। बस अब तो गोरा जी ने उस नवविवाहिता पत्नी का भी स्पर्श न करने का निश्चय किया। दोनों बहनों को दुख हुआ और छोटी बहन रोने लगी। बड़ी बहन ने उसको किसी तरह समझाकर शांत किया। रात्रि में दोनों पत्नियां गोरा जी के दोनों ओर सो गई और जब गोरा जी को नींद लग गई तब इन्होंने पतिदेव के हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख दिए। उन्हें लगा कि अब तो गोरा जी पूर्ववत व्यवहार करने लगेंगे। निंद्रा से उठकर गोरा जी ने अपने दोनों हाथ पत्नियों की छाती पर देखे। गोरा जी ने सोचा कि ये हाथ बड़े पापी हैं। प्राण सखा विठल भगवान की शपथ का विचार नहीं किया। इन पापी हाथों को दंड मिलना ही चाहिए। पास ही में धारदार नुकीले धारदार फर्श बनाने के पत्थर पड़े थे। वहीं जाकर रगड़ते हुए गोरा जी ने अपने दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ चले जाने के कारण गोरा जी का काम धंधा बंद हो गया। जिन गोरा जी के घर आया हुआ कुत्ता भी विनमुख नहीं जाता था, वे आज पत्नियों सहित उपवास कर रहे हैं। भगवान का नाम सतत जपते रहते हैं और रूप ध्यान करते रहते हैं।
कभी किसी से कुछ मांगने ना सोम जाते हैं, ना पत्नियों को जाने देते हैं। पेट में अन्न ना जाने से शरीर निस्तेज होने लगा था। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण से गोरा जी की ऐसी अवस्था देखी नहीं जा रही थी। गोरा जी ने कुछ खाया नहीं, इसलिए कृष्ण भी नहीं खाते। रुक्मणी जी पूछती हैं, पर भगवान कुछ बोलते नहीं। गौरवबा शांत, परंतु पंडरीनाथ अशांत है। कुछ दिन ऐसे ही बीते। तब भगवान से रुक्मणी माता ने हट करके पूछ लिया। भगवान ने सब वृतांत कह सुनाया और कहने लगे कि गोरा जी की यह स्थिति मेरे कारण हुई है। पत्नी यही मेरे नाम की शपथ यही नहीं दी होती तो यह सब नहीं होता। गोरा जी मेरी शपथ के कारण बंध गए हैं। जब कई दिन तक गोरा जी भूखे ही रह गए, तब भगवान ने अंततः गरुड़ जी को बुलाया और रुक्मणी माता सहित वे गोरा जी के घर गए। भगवान ने कमलनाथ कुम्हार का, रुक्मणी माता ने कुम्हारन और गरुड़ जी ने गधे का रूप धारण कर लिया। वे तीनों गोरा जी के घर पर आए और कहने लगे, क्या यही गोरा कुमार का घर है? गोरा जी ने कहा, हाँ, आप लोग कौन हैं? किस काम से आए हैं? भगवान रूपी कुम्हार कहने लगे, मैं विट्ठू कुम्हार और यह मेरी पत्नी, हम पंढरपुर से आए हैं और काम ढूंढ रहे हैं। आप कुम्हार हैं, आपके यहाँ कुम्हारी का कोई काम हो तो हम करने को तैयार हैं। गोरा जी ने कहा, आप यहाँ रह सकते हैं और आपके लिए मेरे पास कुम्हारी का काम भी है, परंतु देने के लिए पैसे नहीं है। मैं आपको पगार नहीं दे सकता। विट्ठू कुमार बोले, सुना है आप बहुत सुंदर कीर्तन सेवा करते हैं, आप हमें कीर्तन सुनाया करना और जो 2 समय का भोजन प्रसाद हो दे देना। गोरा जी ने उन सबको अपने घर पर रख लिया। गोरा जी विट्ठू कुमार को कोई काम नहीं बताते, वे स्वयं सारा काम उत्तम रीति से करते हैं। प्रातःकाल उठकर गधे के ऊपर लाद कर मिट्टी लेकर आते और एक से बढ़कर एक बर्तन बनाया करते। रुक्मणी जी भी उनकी मदद करती और बर्तनों पर सुंदर नक्शी कला बनाती। गोरा जी उनके लिए कीर्तन सुनाया करते। धीरे धीरे गोरा जी का धंधा बढ़ने लगा। सब जगह यह बात प्रसिद्ध हो गई कि गोरा जी के यहाँ काम करने वाला विट्ठू कुमार बड़े सुंदर आकार के और उत्तम मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो भगवान विविध प्रकार के मनुष्य, प्राणी, कीटक निर्माण करते हैं और उनमें चैतन्य भरकर पृथ्वी चलाते हैं। उनके लिए विविध आकार के मिट्टी के बर्तन बनाना कौन सी बड़ी बात है। गोराई काका का घर धन धान्य से संपन्न हो गया। गरीबों को हर तरह से मदद होने लगी, संतों की सेवा होने लगी। आगे कुछ दिन बाद आषाढ़ी एकादशी आने वाली थी। निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताभाई आदि अनेक संत पंढरपुर जाने के लिए निकले थे। वे जब गोरा जी के गांव के डोकी के समीप पहुंचे तो गांव के लोगों के द्वारा घटित सब प्रकार समझ में आया। लोगों ने बताया कि पंढरपुर का कोई विट्ठू कुमार गोराई काका के लिए बर्तन बनाता है, बहुत होशियार और मेहनती है। गोराई काका को उसने बहुत सा धन कमा कर दिया। गोराई काका उसे पगार भी नहीं देते, कीर्तन के बदले वह सब काम कर दिया करता है। सर्वज्ञ ज्ञानदेव जी ने मन से सब सत्य जान लिया। वे कहने लगे, संसार में ऐसा कौन है बिना पगार के केवल कीर्तन के बदले दूसरे के यहाँ नौकरी करता है? ऐसे तो भक्त वत्सल भगवान ही हैं। चलो चलो गोराई काका के घर चलकर देखते हैं उस विट्ठू कुम्हार को। इधर भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से बोले, आषाढ़ी एकादशी निकट है, पंढरपुर में सब भक्त पधारेंगे, हमें चलना चाहिए। इस बहाने से भगवान रुक्मणी और गरुड़ सहित वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संत जन कीर्तन करते हुए गोरा जी के घर के निकट आए। हरि नाम सुनकर गोरा जी बाहर गए तो संतों को देखकर एक अल्हड़ बालक की भांति दौड़े। आंखों में अश्रुओं की धार है, आलिंगन देने को हाथ तो थे नहीं। प्रेम भरे अंतःकरण से श्री निवृत्तिनाथ श्री ज्ञानदेव जी की छाती से छाती लगा आवक वाणी से अपनी असमर्थता व्यक्त की। मुक्ताबाई ने भी उनके कंधे से सर लगा दिया। गोरा जी सबको घर में लिवा लाए। पत्नी ने बैठने के लिए आसन बिछाए, हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया। ज्ञानदेव जी से और अधिक रहा नहीं गया।
उन्होंने कहा, बुलाओ, उस विट्ठू को बुलाओ, देखने तो दो हमारे गोरई काका के विट्ठू कुमार को, जिसने कीर्तन का पगार लेकर मिट्टी के बर्तन बनाए। गोरा जी की पत्नी विट्ठू को बुलाने अंदर गई, परंतु व्यर्थ। तब तक तो यह माखन चोर अपनी पत्नी सहित जा चुके थे। बहुत ढूंढा, विविध दिशाओं में आदमी भेजे, परंतु ना विट्ठू का पता चला, ना उनकी पत्नी का और ना उस गधे का। गोरा जी के आंखों से अश्रुओं की धार बहने लगी, मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसी समय श्री ज्ञानदेव जी बोले, गोराई काका, वह विट्ठू कुमार नहीं, अपितु पंडरीनाथ श्री कृष्ण ही आपके प्रेम में बंध कर यहाँ रहते थे और सब काम करते थे। धन्य है गोराई काका, आपकी भक्ति धन्य है। श्री ज्ञानदेव जी ने गोराई काका की पत्नी से भगवान द्वारा बनाए बर्तन दिखाने को कहा। जब ज्ञानदेव जी ने उन बर्तनों को देखा तो उन सब से दिव्य तेज निकल रहा था, और जब एक बर्तन उठाकर पास में लिया तो उसमें से विट्ठल विट्ठल ऐसी ध्वनि निकल रही थी। यह लीला देखकर संत गोराई काका की जय जयकार करने लगे। अब आषाढ़ी एकादशी का दिन आया। सब संत मंडली पंढरपुर दर्शन को पधारी, साथ में गोरा जी और उनकी दोनों पत्नियां भी थी। पंढरपुर में भगवान के दर्शन किए और सबने नामदेव जी से भेंट की। नामदेव गोराई काका का शरीर देखकर कुछ बोल नहीं पाए। एकादशी का पावन अवसर था। नामदेव जी को गोराई काका ने कीर्तन सुनाने को कहा, परंतु नामदेव जी गोराई काका की ऐसी दशा देखकर उदास थे। सब संतों के कहने पर नामदेव ने कीर्तन आरंभ किया। विट्ठल विट्ठल पांडुरंगा, जय जय राम कृष्ण हरि की ध्वनि पूरे पंढरपुर में होने लगी। बहुत से भीड़ एकत्रित हो गई। ताल, मृदंग आदि वाद्य बजने लगे। नामदेव जी हाथ ऊंचे करके कीर्तन करने लगे। सारा संत समुदाय और भक्तजन भी हाथ ऊंचे करके तालियां बजा रहे थे। गोराई काका आनंद अतिरेक में नृत्य करने लगे और देखते देखते चमत्कार हो गया। गोराई काका के हाथ निकल आए। उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर उठा लिए और तालियां बजाकर झूमने लगे। सभी संत इस चमत्कार को देखकर प्रसन्न हुए। स्वयं भगवान विट्ठल भी वहां कीर्तन में नृत्य कर रहे थे। गोरा जी की दोनों पत्नियां संती और रामी भी यह चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों विट्ठल विट्ठल पांडुरंग गाने लगी। कीर्तन समाप्त होते ही दूसरा चमत्कार हुआ। गोरा जी की पत्नी रामी ने अनुभव किया कि उसके पैर के पास आकर कोई बालक माँ माँ कह रहा है। नीचे देखा तो आश्चर्य है, यह तो उसका वही बालक था जो मिट्टी में दब कर मर गया था। भगवान पांडुरंग भी बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्नता के कारण उनके आंख से अश्रु बह रहे थे। नामदेव की दासी संत जनाबाई भीड़ में खड़े भगवान को आश्चर्य से देख रही थी। भगवान गोरा जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें आलिंगन प्रदान किया। भगवान ने कहा कि मेरी शपथ में बंध कर तुमने दोनों पत्नियों का स्पर्श नहीं किया, परंतु अब मैं स्वयं कह रहा हूँ कि तुम अब किसी शपथ के बंधन में नहीं हो। तुम अपनी दोनों पत्नियों के साथ प्रेम से संसारिक कर्म करते हुए भजन में लगे रहो। उसके बाद अन्य संतों से भी भगवान मिले और अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास। अगर आप भक्तमाल जी की अन्य भक्त कथाओं का भी श्रवण करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।